साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से जो भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके मन में पेपर के कठिनाई के स्तर को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि क्या पेपर आसान होगा या कठिन होगा। कुल मिलाकर पेपर का स्तर कैसा होगा, इस विषय को लेकर सारे कैंडिडेट के मन में जिज्ञासा बनी हुई है। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो में बने रहें। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मजबूती प्रदान करें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होनी है, पेपर के कठिनाई का स्तर समझने के लिए हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा भी संपन्न हुई है हाल ही में, उसके पेपर के विषय में समझना होगा, जानना होगा। बहुत संभव है आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हों जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया हो, टीजीटी पीजीटी का भी दे रहे हों, तो आपने पेपर को देखा होगा। अगर आप पेपर में सम्मिलित नहीं हुए होंगे तो अपने दोस्तों के द्वारा आपने जरूर पेपर के विषय में सुना होगा। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अपेक्षाकृत आसान था। कारण क्या था? हमने आपसे 3-4 महीने पहले ही बताया था कि इस बार आयोग के द्वारा डेटाबेस पेपर तैयार कराया जाएगा। डेटाबेस पेपर का क्या तात्पर्य है? सिंपली सिलेबस अपलोड किया गया और एआई की मदद से पेपर को बनाया गया। अब एआई की मदद से पेपर बनाया क्यों गया? आपको बता दें कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों को पेपर सेटर के रूप में इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके लिए एआई का सहारा लिया गया। पेपर के स्तर को सरल रखने का भी प्रमुख कारण है कि उसके प्रश्नों को लेकर विवाद ना हो, उत्तर को लेकर विवाद ना हो, और ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे गए जिसके उत्तर सर्वविदित हों, उन पर बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो। साथियों, ये तो बात हुई कि किस तरह से पेपर इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का सेट किया गया। आपको ये भी बता दें कि पेपर में आपको कुछ नए प्रयोग देखने के लिए मिले होंगे। जैसे यूजीसी की तर्ज पर यहाँ पर भी कथन और कारण के सवाल पूछे गए, सूची सुमेल वाले सवाल पूछे गए, साथ ही साथ कालक्रम के सवाल भी पूछे गए थे। पेपर आसान बनाने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि जब पेपर आसान बनता है तो चाहे कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो और चाहे कोई कैंडिडेट कम मेहनत किया हो, लगभग दोनों स्तर के कैंडिडेट एक बराबर ही सवाल कमोबेश हल करते हैं। जैसे अगर आप प्रवक्ता के पेपर को ले लीजिए, अगर पेपर सामान्य स्तर का बना, बहुत कठिन नहीं बना, सामान्य पेपर बना, तो 125 सवाल में से 112 से 18 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट सवाल को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। और जब सारे कैंडिडेट लगभग एक बराबर ही क्वेश्चन हल करते हैं तो ऐसे में आयोग की भूमिका बढ़ जाती है। आयोग के द्वारा जो भी अंक दिए जाते हैं इंटरव्यू में, उन्हीं अंकों के आधार पर सिलेक्शन निर्धारित होता है। जब सारे कैंडिडेट लगभग एक बराबर सवाल हल करेंगे, 2-4 प्रश्न ही ऊपर नीचे होंगे, तो 50 नंबर का जो इंटरव्यू पीजीटी का होता है, उसमें जिसको मैक्सिमम नंबर मिलेगा, स्वाभाविक है 4-5 प्रश्न कवर कर लेगा अगर उसके 4-5 प्रश्न कम भी हो रहे हैं। तो इसलिए भी पेपर आसान बनाया जाता है जिससे आयोग का महत्व बना रहे। आयोग के द्वारा इंटरव्यू में जो नंबर दिए जाएं उसी के आधार पर सिलेक्शन निर्धारित हो। साथियों, अब टीजीटी पीजीटी पेपर के विषय में समझते हैं। आपको बता दें कि यूपी पीजीटी का पेपर जो संभावित है 9-10 मई को, उसके लिए भी एआई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पेपर सेट कराया जाएगा। जी हाँ, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए एआई टेक्निक के द्वारा ही पेपर बनाया जाएगा। और पेपर का स्तर बहुत कठिन नहीं होगा, तो आपको बहुत कठिन तथ्यों को पढ़ने की ओर अब नहीं भागना है, क्योंकि जैसा ट्रेंड चल रहा है, कोचिंग संस्थाओं के द्वारा बहुत कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप उन्हीं प्रश्नों की तैयारी में उलझकर रह जाते हैं। जब आप आयोग के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले पेपर को देने जाते हैं तो आप वहां पर देखते हैं कि बहुत सामान्य से तथ्य आपसे पूछे गए थे और जिनको आप गलत कर देते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर का स्तर बहुत कठिन नहीं होगा जो प्रतियोगी छात्रों को चौंकाने वाला हो। आपने अभी तक जो पढ़ा है सामान्य रूप से आपको उसको रिवाइज करते रहना है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस में
जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, जी हाँ, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है। उन टॉपिक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहना है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि अगर आप यूपी पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी पीजीटी की पेपर में भी कुछ नए प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, यूजीसी के तर्ज पर जैसे यूजीसी में सवाल पूछे जाते हैं कथन और कारण वाले, सूची सुमेल वाले, कालक्रम वाले, वो प्रश्न आपको यूपी पीजीटी की परीक्षा में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जी हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब इससे आपको घबराना नहीं है कि अगर आप वहाँ पर इस तरह के सवाल देखें पेपर में तो आप घबरा जाएं। क्यों? क्योंकि आप जो तथ्य पढ़ रहे हैं वही तथ्य आपको सूची सुमेल में मिल जाते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलान करना होता है। कथन कारण वाले जो सवाल आते हैं उसके लिए कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, कोई निश्चित किताब नहीं है। वो सवाल आपको वहाँ पर जो पूछे जाएंगे कथन कारण के, वो वहीं पर आपको पढ़ना है और तत्क्षण आपकी बुद्धि जो भी सोच पा रही है उसी के आधार पर आपको वहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कथन कारण वाले जो प्रश्न होंगे वो सारे कैंडिडेट के लिए नए होंगे। वो प्रश्न वहीं पर आपको पढ़ना है और करना है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन 10 दिनों में आपको करना क्या है कि अगर आपने पीवाईक्यू नहीं हल किया तो आपको पीवाईक्यू बार बार हल करना है, क्योंकि जब आसान प्रश्न पत्र बनता है तो उसमें पीवाईक्यू की भूमिका बढ़ जाती है। वैसे भी आपको बता दें कि आप चाहे पीजीटी का पेपर देने जाएं चाहे टीजीटी का पेपर देने जाएं, उसमें 30 से 40% सवाल आपके पीवाईक्यू से ही आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू आपको बार बार हल करना है, अच्छे से हल करना है। पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से हल किए रहेंगे तो आपके आसान सवाल भी गलत होने से बचेंगे। पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होनी है जिसमें आपको सम्मिलित होना है, उसका पेपर भी डेटाबेस ही बनेगा। 20-25 सवाल ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, बाकी प्रश्न आपको सामान्य स्तर के ही मिलेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आसान प्रश्न आपसे गलत ना हो। अगर आप आसान प्रश्न गलत करेंगे तो निश्चय ही फाइट से बाहर होते जाएंगे। इसलिए परीक्षा हाल में आप पूरी तरह से केंद्रित होकर पेपर दें और प्रयास करें कि सामान्य प्रश्न आपके एक भी गलत ना हो। क्योंकि आपको बता दें जो कठिन सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ आप ही के लिए कठिन नहीं होते, वो मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए कठिन होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट उसमें तुक्का लगाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आसान प्रश्न अगर आप गलत नहीं करते तो आप बराबर फाइट में बने रहते हैं। तो सबसे जरूरी है कि जब आप पेपर दें तो आप प्रयास करें कि आपसे आसान प्रश्न गलत ना हो। साथियों, आपको बता दें पीजीटी का पेपर पीजीटी की तुलना में कठिन होगा। इसका कारण है कि टीजीटी में एकल परीक्षा है, एकल परीक्षा के आधार पर आपका चयन है। इसलिए आयोग के द्वारा टीजीटी का पेपर पीजीटी की तुलना में कुछ टफ रखा जाएगा। पीजीटी का पेपर इसलिए आसान होगा जिससे बहुत सारे कैंडिडेट प्रश्नों को हल कर लें, उनके बीच में बहुत ज़्यादा समानता ना रहे, सभी कैंडिडेट लगभग आसपास ही प्रश्नों को हल करें, सभी की स्थिति ठीक हो और ऐसे में इंटरव्यू में आयोग का महत्व बढ़ जाए। इसलिए पीजीटी का पेपर टीजीटी की तुलना में बहुत संभावना है कि आसान रह सकता है। साथियों, अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी को रिवीजन करते रहना है, पीवाईक्यू हल करना है, धैर्य बनाए रखना है, घबराना नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है प्रतियोगी छात्रों के मन में घबराहट आती है। आप जो कुछ पढ़े रहते हैं आपको लगता है कि आपको भूल रहा है या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हफ्ते 10 दिन की बात है, धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक रहें, ये मानकर चलें कि आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए पेपर देना है। इस हौसले के साथ, इस उद्देश्य के साथ आप पेपर देने जाएं। उम्मीद है कि आप पेपर में बेहतर करेंगे। साथियों, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार आपका अपना चैनल है, चैनल को अपना स्नेह दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ आपसे बातचीत करें, आपको मार्गदर्शन करते रहें। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।